इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। इसके 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल पास्ट टेंस सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में होता है जिनमें कार्य का पूर्ण होना बताया गया हो, मतलब काम जो है हमारा वो बीते हुए समय में कंप्लीट हो गया है। जो हमने काम ठाना था कि ये हमें करना है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सीता ने राम को पत्र लिखा, वह कल यहाँ आया, सिया ने अपने कपड़े धोए। इन वाक्यों से यह पता चल रहा है कि इन सभी सब्जेक्ट के काम बीते हुए समय में कंप्लीट हो चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करी जाए तो इस टेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जो कि है हमारा डिड। डिड सबके साथ लगता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हम डिड का यूज करेंगे। अब बढ़ चलते हैं असर्टिव सेंटेंस की ओर। शुरू करने से पहले बता दें, असर्टिव सेंटेंस में क्रिया का दूसरा रूप यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं होता है। 2 बातें हमने पढ़ी, असर्टिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं होता है। अगर बात करी जाए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। इन दोनों में वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं यूज होता है। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, रविशंकर ने टीवी खरीदा, रविशंकर परचेज्ड अ टीवी। कल वर्षा हुई थी, इट रेन्ड येस्टरडे। मैंने एक किताब लिखी, आई रोट अ बुक। तो स्ट्रक्चर के अनुसार देखा जाए तो रविशंकर क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक नाम है। चूंकि असर्टिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं हो रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है, इसलिए परचेज्ड होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या होगा, रविशंकर परचेज्ड अ टीवी। इट रेन्ड येस्टरडे, रेन्ड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इट तो सब्जेक्ट है ही। आई रोट अ बुक, रोट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो आई रोट अ बुक। अगर बात करी जाए नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। डिड के बाद तुरंत नॉट यूज करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान रहे, अगर हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर रहे हैं तो वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह नहीं गई, शी डिड नॉट गो। कल वर्षा नहीं हुई थी, इट डिड नॉट रेन येस्टरडे। स्ट्रक्चर के अनुसार देखा जाए तो शी एक सब्जेक्ट है, डिड नॉट रूल है जो कि हमने सेंटेंस में लागू की है, गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और उसका आंसर यस और नो में आए। डबल इंट्रोगेटिव वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए लेकिन उसका आंसर यस और नो में न आए, ठीक है। तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करी जाए तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले डिड यूज होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। हर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने यही फॉर्मेट, मैक्सिमम यही फॉर्मेट यूज किया है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे, शुरू से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, याद रखना, इस चीज को नोट करते जाओ, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, क्या उसने लिखा, डिड ही राइट। क्या राधा ने गलती किया, डिड राधा मेक अ मिस्टेक। क्या वह मार्केट गया, डिड ही गो टू मार्केट।
अगर स्ट्रक्चर के अनुसार देखा जाए तो पहले एग्जाम्पल में डिड सबसे पहले हमने यूज़ किया ही सब्जेक्ट हमने यूज़ किया, फिर राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। सेकेंड एग्जाम्पल में देखा जाए डिड राधा इज अ नेम सब्जेक्ट मेक अ मिस्टेक। तो ये था हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। सबसे पहले हम WH वर्ड्स यूज करेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारा डिड है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उसने टीवी क्यों देखा? वाई डिड ही वॉच टीवी? टीवी को टेलीविजन। स्ट्रक्चर के अनुसार देख लें तो सबसे पहले हमने वाई का यूज़ किया है जो कि WH वर्ड्स है, प्लस डिड का यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है हमारा ही, फिर वॉच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आर ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने सिंपल पास्ट टेंस अच्छे से समझ लिया है। फिर से रिकॉल करते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमने पढ़ा था जिसमें डिड का यूज़ ना होके वर्ब सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। नेगेटिव की बात करें तो डिड का यूज़ होगा, डिड के बाद नॉट हम यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव की बात करें तो सिंपल इंट्रोगेटिव में बात करें तो सबसे पहले हम डिड यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ट्रांसलेट करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले WH वर्ड्स फिर सेम एज सिंपल इंट्रोगेटिव। तो ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अभी बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने से ही पता चल रहा है कि पास्ट मतलब बीता हुआ समय और कंटिन्यूअस मतलब लगातार जारी रहना, अर्थात ऐसे कार्य के लिए जो बीते हुए समय में जारी था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसकी पहचान करी जाए तो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के लास्ट में रहा था, रही थे, रहे थे आते हैं, वहाँ पास्ट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जा रहा था, वे सो रहे थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर होते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन प्लूरल के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। ही शी इट नेम आदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हम वर्स का यूज़ करेंगे। इस टेंस में असर्टिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग करते हैं। ओके, वर्ब का फोर्थ फॉर्म सबके साथ हम यूज़ करते हैं, चाहे वो असर्टिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो। तो असर्टिव सेंटेंस की बात करी जाए तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह फुटबॉल खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। हम ऑफिस जा रहे थे, वी वर गोइंग टू ऑफिस। स्ट्रक्चर के अनुसार देखा जाए तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब की यूज़ की है जो कि ही के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन है। ही वॉज, फिर प्लेइंग यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट फुटबॉल। सो ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इट। जैसा कि हमने पढ़ा था ही शी इट नेम के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, तो इट वॉज रेनिंग यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सो इट वॉज रेनिंग। थर्ड एग्जाम्पल देखें तो वी वर गोइंग टू ऑफिस। सब्जेक्ट वर इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, टू ऑफिस ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा असर्टिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये इसमें नॉट का यूज़ हो जाता है। एग्जैक्टली वही रहता है, बस इसमें नेगेटिवनेस आती है। ठीक, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल।
वर्षा नहीं हो रही थी। इट वॉज नॉट रेनिंग, हम ऑफिस नहीं जा रहे थे। वी वर नॉट गोइंग टू ऑफिस। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम देखें तो सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या यूज़ है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ करा, फिर वॉज यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी, फिर नॉट हमने यूज़ करा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। आई होप आपको समझ में आ रही होगी नेगेटिव सेंटेंस। तो आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करी जाए तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम वॉज वर्ड का यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम नाच रहे थे? वर वी डांसिंग? क्या राम खाना बना रहा था? वॉज राम कुकिंग फूड? क्या तुम समझ रहे थे? वर यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्ट्रक्चर के अनुसार देखा जाए पहले सेंटेंस में तो वॉज वर आया तो हमने वर लगाया। ऐसा क्यों हमने किया? हम वॉज भी तो लगा सकते थे, वर क्यों हमने लगाया? क्यों? क्योंकि वी आया, सब्जेक्ट हमारा वी है और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ हम वर ही लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट आया वी, डांसिंग यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले वॉज, राम, राम एक सब्जेक्ट है, एक नेम है, तो नेम के साथ हमने वॉज का यूज़ किया। तो वॉज राम कुकिंग फूड? कुकिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो ये था हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले WH वर्ड्स प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वह कहाँ जा रहा था? वेयर वॉज ही गोइंग? तुम क्या पढ़ रहे थे? What were you studying? Then question mark। अगर स्ट्रक्चर के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले वर आया। वर क्या है? WH वर्ड्स है। फिर वॉज का हमने यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट ही का यूज़ किया। वॉज का हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि ही है सब्जेक्ट हमारा और ही क्या है? थर्ड पर्सन है। वॉज ही, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।